हेलो एवरीवन, सो आई होप सो कि आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। गाइज, आप सबको पता है कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और कोई भी ऐसी कैरियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी जो आपका कैरियर को बिल्ड कर सकती है, सबसे फास्ट, सबसे तेज और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेगी आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप सबको पता है कि मैंने अभी तक जितने भी नोटिफिकेशन कवर किए हैं विद फुल रिसर्च किए हैं, और बच्चे मुझे जानते हैं इन्फॉर्मेशन किंग के नाम से, तो कमेंट में उभर जाना चाहिए। गाइज, मैंने आपको बोला था कि जल्दी से जल्दी बार्क का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है, और वो आ भी चुका है। एंड आप सबको ये क्वेश्चंस होंगे माइंड में, सर की क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सर अप्लाई कैसे करना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, और सर बाकी भी जो इम्पोर्टेंट जो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए चीज़ें हो सकती है, हम उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आज बार्क का डिटेल जो नोटिफिकेशन आया है मैं उसको कवर करूंगा, और उसमें आपको कंप्लीट आइडिया देने वाला हूँ। एंड डेफिनेटली गाइस, आप अगर इस चैनल पे हो तो आपका कोई भी कैरियर अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगा। तो दिल बन जाने चाहिए कमेंट में, और इन्फॉर्मेशन किंग भर जाना चाहिए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डीएई, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग स्कूल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। OCES 2023 और DGFS 2023, दोनों में ही आप साइंटिस्ट बनते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स फॉर, अगर आप देख पा रहे हो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन साइंस पोस्ट ग्रेजुएट फॉर द ईयर 2020-23 आ चुका है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, बहुत सारे सेंटर लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपकी जॉब मिलती है, ये इसके बारे में डिटेल है। ऐसे ही अगर आप देखोगे, DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम्स भी होती है, जिसको DGFS बोला जाता है। तो ऐसे ही OCES भी होता है, और ऐसे ही DGFS भी होता है। ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको एक और छोटे से वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। जैसे अगर कई बार होता है ना गाइस, जैसे आप ऐसा समझ लो कि कई सारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो आपको मास्टर्स करवाते हैं पहले। जैसे मान लीजिए बार्क है, तो बार्क के ट्रेनिंग स्कूल में अगर आप जाते हो तो हो सकता है आप वहाँ से आपको पूरा डिग्री मिले। उसके बाद हो सकता है कि आपको वो किसी इंस्टीट्यूट्स में, IIT IIC में वो मास्टर्स करवाए, फिर आप बार्क में साइंटिस्ट बनते हो। तो दो प्रोसेस होते हैं। तो दोनों प्रोसेस के बारे में, OCES क्या होता है, DGFS क्या होता है, उसकी वीडियो में सेपरेटली आपको बना दूंगा, छोटी सी वीडियो, जिसमें आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो गाइज, क्या सैलरी रहने वाला है। देखो, साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप ए की पोस्ट आपको मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। लेवल 10 का सैलरी आपको मिलता है 56,100 से लेके, और ये भी किसमें है, 7th CPC पे मैट्रिक्स में है। उसके बाद आपका डेफिनेटली थोड़े टाइम के बाद इंक्रीमेंट भी हो जाता है। यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे तो और भी जैसे अलाउंसेस लिखे हुए हैं, डियरेंस अलाउंसेस लिखा हुआ है, हाउस रेंट अलाउंसेस लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस लिखा हुआ है। ये सारे मिला के अगर आप देखोगे तो 1,10,000 के आसपास आपको यहाँ पे अलाउंसेस भी लिखे हैं इन्होंने ऑफिशियली। तो गाइस, यहाँ पे अच्छा खासा आपको अलाउंसेस मिलता है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर्स अगर आप देखोगे क्या रहेगा, तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस होने के लिए OCES DGFS 2023 टू स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले होता है स्क्रीनिंग टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। उसमें क्या होगा कि आपका या तो वो गेट स्कोर से कॉल करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपको वो बार्क का जो डिफरेंट एग्जाम होता है उससे कॉल करेंगे। दोनों से ही कॉल होते हैं, और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। और इंटरव्यू जो होता है बार्क का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू होता है, और उसके लिए भी हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एंड अब अगर मैं आपको बोलूं तो उसके बाद अगर आपने वो इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो फाइनली आपका मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है। तो ये इसका एग्जाम प्रोसीजर होता है। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे गाइस, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखो, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन सर मुझे चाहिए, मुझे देखना है कहाँ मिलेगा। तो ये मैं ऑफिशियल जो गेट वाला का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड करवा दूंगा। आप लोग कंप्लीटली इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो। और अभी तो ये नोटिफिकेशन बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं आया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन किंग आपके पास सबसे फास्ट, सबसे तेज और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचा देते हैं। ठीक है। चलो, OCES 2023 आपका 1 ईयर ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, जिसमें बार्क मुंबई में आपको ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद आप साइंटिस्ट बन जाते हो। DGFS में अगर आप जाते हो तो 2 ईयर होता है, जिसमें आपको MTech करवाया जाता है फेलोशिप देके किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, IIT हो गया या फिर IISc हो गया। एंड उसके बाद आप साइंटिस्ट बनते हैं। ठीक है, साइंटिफिक ऑफिसर बनते हैं। तो गाइज, ये इसके बारे में अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम जो होगा, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड दूसरा, गेट से भी लेता है। तो मैंने आपको बोला है कि बार
बार्क अपना सेपरेट एग्जाम भी कंडक्ट करेगा और गेट स्कोर से भी बुलाएगा, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और आप जो बच्चे बार्क में कॉल आ जाता है गेट स्कोर के बिहाफ पे, तो वो उससे उनको इंटरव्यू देना होता है। कि कई बच्चों को हो सकता है कि गेट स्कोर अगर अच्छा नहीं है और वो बार्क के रिटर्न एग्जाम में अच्छा कर लेते हैं, तो फिर आपको उससे कॉल आ जाएगा। तो दोनों से ही कॉल होने के चांसेस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर मेरा गेट खराब हो गया और मेरा बार्क का रिटर्न एग्जाम अच्छा हो गया तो मेरे पास कॉल नहीं आएगा, दोनों से ही कॉल आएंगे, दोनों में से एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंटरव्यू जो होता है आपको पता ही है कि मई जून के समथिंग होने वाला है, और अप्रैल 2023 के 4th वीक से ही लगभग आपको स्लॉट मिल जाएंगे जो भी इंटरव्यू के होंगे। इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सर फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस, जो भी फाइनल ईयर में स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास में कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फाइनल ईयर के साथ क्लियर किया और अभी वो बार्क में साइंटिस्ट है, तो फाइनल ईयर के साथ भी आप जा सकते हो। और उसके लिए देखो मैं उनको भी बुलाऊंगा, आपको उनसे भी गाइडेंस दिलवाऊंगा, उनके इंटरव्यू में यहाँ पे प्लान करूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि फाइनल ईयर के साथ भी कैसे बार्क में साइंटिस्ट बना जा सकता है। और उनकी एज होगी 20-21 के आसपास, वो बार्क में साइंटिस्ट बन चुके हैं। तो गाइज आप भी ऐसा ही ड्रीम देखो। आप किस किस का बार्क में जाने का ड्रीम है कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। एमटेक के इस हिसाब से भी ये बुलाते हैं, तो वो जो एमटेक के बच्चे हैं उनको पता होना ही चाहिए, बीई बीटेक होना चाहिए आपके पास, फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। एंड गेट 2022 और गेट 2023 ये फिजिक्स में इस स्कोर को एलिजिबल है। और यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, गेट स्कोर शुड है वैलिड गेट 2022 और गेट 2023 स्कोर। तो जो गेट 2022 में जिनका अच्छा स्कोर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है इन्होंने, अगर आप फिजिक्स डिसिप्लिन में हो तो उस केस में आपके दोनों के दोनों अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। बाकी में आपका गेट 2023 का स्कोर कार्ड आपको पता ही है। केमिस्ट्री डिसिप्लिन में भी इन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बाकी अगर आप देखोगे गाइज तो लाइफ साइंसेस के अंदर भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, लाइफ साइंसेज में भी आप गेट 2022 और गेट 2023 के स्कोर कार्ड से जा सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपके लिए ये जॉब प्रोफाइल होता है, साइंटिस्ट की जॉब होती है। एंड इसके बाद देखो ओसीएस और इनका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपका आ जाएगा। एज लिमिट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो जनरल कैटेगरी में 26 से कम होनी चाहिए, ओबीसी कैटेगरी में 29 से कम होनी चाहिए, एससी एसटी में 31 से कम होनी चाहिए। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे रिलैक्शन भी दिए हुए हैं जो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में स्टडी कर सकते हो। नोटिफिकेशन आपको गेट वाले के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसकी एप्लीकेशन फीस क्या होती है? एप्लीकेशन फीस होती है 500 रुपीज़। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, वुमेन कैंडिडेट हो, एससी एसटी कैंडिडेट हो, इन सब के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको एग्जाम्प्टेड किया हो, उनको कोई भी फीस नहीं लगेगी। आप एससी एसटी इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी, ठीक है। बार का एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि हाउ टू बिकम ए साइंटिस्ट इन बार्क, उसमें मैंने कंप्लीट पूरा का पूरा आइडिया दिया है बार्क में कैसे प्रिपरेशन होती है। अगर आप बोलेंगे वीडियो के कमेंट में तो मैं एक और अच्छे से डिटेल वीडियो बना दूंगा बार्क की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल होती है, तो आप यहाँ पे ब्रांच की स्टडी भी कर सकते हो। सारी की सारी ब्रांचों के नेम मेंशन है, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेशन, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी, फिजिक्स से अगर आप गेट दे रहे हो, सबके यहाँ क्वालिफिकेशन लिखे हुए हैं, बस आपका बीई बीटेक होना चाहिए। और सारी की सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो बार्क की प्रिपरेशन आप कर सकते हो गाइज, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है और आपको एक अलग मौका देता है। इनकेस अगर आपका गेट अच्छा भी नहीं होता है, अगर गेट आपका थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, तो आप बार्क तक अगर रेगुलरली प्रिपेयर करके रहोगे तो डेफिनेटली आपके पास चांसेस रहेंगे। सर इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है? देखो एग्ज़ाम जो है इसका मार्च एंड से लेकर अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक तक होने के चांसेस रहते हैं। तो गेट के तुरंत 1 महीने बाद ही आप समझ लो कि आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि गेट एग्ज़ाम देने के बाद वो इंजॉय करने लग जाते हैं और फिर बार्क के एग्ज़ाम तक सारे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो अप्रोच होती है वो भी जा चुकी होती है, और फिर फाइनली उनको ट्रबल होता है और वो बार्क में भी नहीं होते हैं। और कई बच्चों को मैंने देखा जिनका गेट खराब भी हो जाता है लेकिन वो कंटिन्यूटी बना के रखते हैं और फाइनली फिर क्या होता है, बार्क का एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल होंगे जो बार गेट में अच्छा नहीं किए लेकिन बार्क में अच्छा कर दिए हैं। तो आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है प्रिपरेशन में। 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, उसके बाद आपको कंटिन्यूस फ्लो बना के रखना है। और टीम द्रोणा डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आएगी। नेगी सर, विशाल सर, अभिषेक सर, सब, अंकित डोला सर आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं, पूरी टीम द्रोणा आप लोगों के लिए प्लान कर रही है। आपको बार्क के लिए भी अच्छी खासी तैयारी करवाई जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को बार्क की तैयारी करनी है क्या, टीम द्रोणा से क्या सपोर्ट चाहिए, सब आप कमेंट में लिखेंगे। मैं आपकी जो भी रिस्पॉन्स होंगे उनको टीम तक पहुंचा दूंगा। सो गाइज बने रहिए इसी चैनल पर, आप लोगों के लिए मैं जो भी नोटिफिकेशन आता है विद डिटेल रिसर्च लेके आता रहता हूँ। तो डेफिनेटली आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपकी कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।